महंगाई बढ़ गई है, इतना सुरक्षा, इतने लोग खड़े हैं। हाँ। किसी की माँ बहन रोड पर रात को नहीं जा सकती, इस समय खुलेआम घूम रही, कोई रोकने पहुंचने वाला नहीं है। यहाँ आधी उम्र गुजर गई होगी इनकी यहाँ काम करते हुए। बता दें, अभी बोल रहे हैं चहुमुखी विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ भाई? एक तो स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। इस पृथ्वी पर कोई माई का लाल पैदा नहीं है, कोई मेरी सरकार को काट दे। मैं चैलेंज के साथ अहिर हूँ, मैं चैलेंज के साथ जनसंघ का आदमी हूँ। हम भाजपा के नहीं हैं, मैं जनसंघ का हूँ। हाँ, मेरी सरकार बनेगी, कोई काट नहीं पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। आज हम आ चुके हैं परतावल के महादेवा चौराहे पे, ये जानने के लिए लोगों का क्या राय है चुनाव को लेकर के। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? नारद यादव। यादव जी, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है? मेरी सरकार बनेगी, किसकी मोदी सरकार बनेगी। कोई अपने माई के लाल पैदा नहीं है इस पृथ्वी पर कि मोदी सरकार को काट दे। इस सरकार में, इस 24 में 26-27 लोग हैं गठबंधन की सरकार में, इंडिया गठबंधन की। बात सुन लीजिए मेरी। और आप कह रहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं है, क्यों नहीं जीत पाएंगे वो? हम जीत जाएंगे। हाँ। हम जीतेंगे। क्या मुद्दा है, क्या किए हमारे पास जो भी मुद्दा है वो जनता जानती है। मुझे मुद्दा समझाना नहीं है। मेरी सरकार बनेगी। मुद्दा ही नहीं है, इसलिए बता नहीं पा। नहीं, एक मिनट, मुद्दा तो मेरे गिनने लायक नहीं है। कितनी मुद्दा मेरे पास है। मेरी सरकार बनेगी, मोदी सरकार बनेगी, फिर तीसरा चांस में। गिनने वाले में 2-4 गिना दीजिए। देखिए, अब वो मत गिनाइए। हाँ। यहाँ वो बात नहीं कह पाएंगे। हाँ, इतना ही कह दिए, मेरी सरकार बनेगी। कोई इस पृथ्वी पर कोई माई का लाल पैदा नहीं है, कोई मेरी सरकार को काट दे। मैं चैलेंज के साथ अहिर हूँ, मैं चैलेंज के साथ जनसंघ का आदमी हूँ। हम भाजपा के नहीं हैं, मैं जनसंघ का हूँ। हाँ, मेरी सरकार बनेगी, कोई काट नहीं पाएगा। हाँ, अखिलेश भैया गठबंधन के साथ बने? मेरे नहीं है। हाँ। अखिलेश मेरे नहीं है। हाँ। अखिलेश हमारे होते तो मेरी मूड़ी नहीं काटते, मेरे बच्चियों को इतनी नहीं देते। मेरे बच्ची को काट दिया, बाकी लोगों को दिए। कैसे हम तो जब से अपने होश में हुए, जब से मैं जनसंघ का हूँ। कैसे क्या कर दिया अखिलेश जी आपको? इतना दर्द दे दिया आपको अखिलेश जी? ऐसा क्या कर दिए हैं? वो तो जनता हित की काम करते हैं। बिरादरी के नाम पर वोट नहीं दिया जाता है। हाँ। हम सम्मान के नाम पर वोट देते हैं। सम्मान के नाम पर हमको सम्मान जहाँ से मिलती है वहाँ मैं हूँ। बस मेरी सरकार बनेगी। कोई अपने माई के लाल पैदा इस पृथ्वी पर नहीं है कि मेरी सरकार मोदी सरकार को काट दे। हाँ, तीसरा चक्कर फिर मेरी मोदी बनेंगे। खड़गे साहब कह रहे हैं उखाड़ के फेंक डालेंगे हम। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। न्याय यात्रा में चल रहे हैं लोग, मणिपुर से दिल्ली तक। कुछ भी चले। उनके पास 75% यादव का वोट नहीं है अखिलेश के पास। हाँ, आज ही मुझसे लिखवा ली। अखिलेश जी नहीं चल रहे हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं। खड़गे साहब माने कुछ नहीं, कोई माने मतलब नहीं है। हाँ, कोई माने युवा नेता कह रहे हैं आपकी कुछ मतलब? कोई माने मतलब नहीं है। हम लोगों के लिए कोई माने मतलब नहीं है। हाँ, वो इस समय कांग्रेस में कोई नेता ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है मुझे संभालने वाला। कोई मुझे संभालने वाला नहीं है। मोदी सरकार की गारंटी जो है, कोई संभालने वाला मुझे नहीं है। हाँ, अच्छा, ठीक है, रुके रहिएगा थोड़ा। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रेमनाथ विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है? एक से धुरंधर दूसरे पार्टियां में है और सारी गठबंधन की सरकार है। खड़गे साहब बोल रहे हैं कि इस बार हम मोदी जी को उखाड़ के फेंक डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं मोदी होगा। हाँ। ऐसा कैसा होगा ही नहीं। क्या होगा फिर? मोदी जी की सरकार बनेगी। क्यों बन जाएगी मोदी जी की सरकार? 10 साल से तो ये सरकार मोदी जी की पुजारी है इस समय। और पूरे इंडिया में रोड का जाल बिछ गया है, भूखों का भोजन दे रहे हैं। और जितना भी जैसे काम हो रहा है देश हित में हो रहा है, जनहित में हो या ना हो, देश हित में सारा काम हो रहा है। तो ये अखिलेश कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी काफी चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ गई है। इतना सुरक्षा, इतने लोग खड़े हैं। हाँ। किसी की माँ बहन रोड पर रात को नहीं जा सकती, इस समय खुलेआम घूम रही, कोई रोकने पहुंचने वाला नहीं है। हाँ, तो विपक्ष वाले कोई दिख क्यों नहीं रहा? अब उनकी निगाहें हैं, अपना अपना समझ है, अपना अपना सोच है। कोई किसी तरह से देखता है। आप यहाँ खड़े हैं, हम आपको भाई की निगाह से देख रहे हैं या लड़के की निगाह से देख रहे हैं, तो हमारे निगाह अलग है। वो कह रहे हैं बदतमीज की तरह खड़ा है, तो उनका निगाह अलग है। हाँ, तो आपको नहीं लग रहा है जो न्याय यात्रा चला रहे हैं राहुल गांधी जी गठबंधन की सरकार, क्या लग नहीं रहा है कि कुछ ये लोग वो काम करेंगे? इसका समर्थन हम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि देश को संभाल सके। कोई नहीं। खड़गे साहब को आगे किया जा रहा है, नीतीश जी हैं, राहुल गांधी हैं। जीरो में आ जाएंगे। काहे जीरो में आ जाएंगे? वैसे ही आ जाएंगे। हाँ,
उनके पास उतनी बहुमत नहीं है। हाँ। इतने लोग हैं, इतने नेताएं हैं, लोगों के पास मुद्दाएं हैं, बेरोजगारी को लेकर के कहा जा रहा है। बेरोजगारी सुनिए, एक हमारा ये आपका पर्सनल मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और पूरे देश में बेरोजगारी जो हुई है, देश को लेकर के, यानी मान लीजिए देश के लिए हमको ये पोल लगाना है, इस पोल के लिए हमको पैसा चाहिए। पैसा हम आपसे लेंगे तभी ना हमारे पास पैसा होगा, नहीं तो हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो फिर इस पोल को लगाना है जब हमको, तो हमको पैसा चाहिए। तो मैं हमारे ऊपर महंगाई आएगी, महंगाई सरासर हमारे ऊपर आएगी। अगर हम नहीं देंगे तो इसके पास पैसा कहाँ से होगा। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार मोदी फिर से आएंगे? आएंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इसमें काम नहीं कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर के मुद्दाएं उठ रही है। एक मिनट सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए कि जब इनके पास कोई मुद्दाएं नहीं थी तो 2024 में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और ये लोग सिर्फ मंदिर कर रहे हैं महाराज। उसका जनाभिषेक कर रहे हैं, निर्माण नहीं कर रहे हैं। निर्माण कभी हो गया, उद्घाटन हो रहा है। इसका उद्घाटन मत कहिए, ये जनाभिषेक है। हाँ। तो इस पे 2024 में ही क्यों आधे अधूरे मंदिर को लेकर के उद्घाटन क्यों नहीं? तो इन्होंने तो कहा था ना कि 2022 में हम इसको, यानी इस ट्रस्ट को बनाकर तैयार कर लेंगे। लेकिन इन्हें तो ये भी पता था 2024 में चुनाव भी होने वाला लोकसभा का। तो 22 में हो रहा है ना, 24 से जब मान लीजिए इसका वो करते चले गए, उसके बाद में फिर अब जो 2024 आ गया है, 24 में सब कुछ हो गया है। कहा जा रहा है कि मंदिर से रोजगार थोड़ी मिलता है। नीतीश जी के, आरजेडी के एक नेता हैं, बोल रहे हैं पूजा से ही भरता है। जो भरती नहीं, जो पूजा नहीं करता वो पेट नहीं भरेगा उसका। हिंदू हुआ या मुसलमान हुआ या सिख या वो ईसाई हुआ, पूजा से ही पेट भरता है। मेहनत करिए और पूजा कीजिए, पूजा ही मेहनत है। हाँ। तो मतलब रोजगार और मंदिर से मिलती है। आरजेडी के नेता हैं, बोल रहे हैं कि मंदिर में जब घंटी बजती है तो अंधकार का वो संदेश जाता है, और ये लोग पाखंडता का एक मैसेज भेजते हैं कि पाखंडता स्टार्ट हो। उजाला कहाँ से आती है, इसका थोड़ा सा हमको मामला दर्शा दीजिए। ये तो आरजेडी के नेता बोले हैं ना। अच्छा, चलिए, आरजेडी के नेता बोले हैं, मैं उनका भी यानी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो हो रहा है इस समय बहुत बेहतर हो रहा है, और मोदी जी की सरकार बनेगी, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे। रुके रहिएगा, जाइएगा मत। एक भैया, इनसे थोड़ा सा बात कर लूँ। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम हाशिम खान है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर, 2024 का लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है? हाशिम खान से देखिए, ज़्यादा दूर नहीं है, इसी के लिए ये सब तैयारियां जो हैं मोदी जी कर रहे हैं। उनको पता है कि हमने कुछ किया नहीं है। जैसे कि मान लीजिए खाली मंदिर बनाने से आपको रोजगार नहीं ना मिलेगा। मान रहे हैं कि ठीक है, आपने मंदिर स्थापना किया और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ, और उसके बाद सारा भजिया खा रहे हैं कौन? मोदी जी और मोदी जी के नेता। इस पे कोई जिक्र नहीं कर रहा है कि हमने, अभी योगी जी को करीब 7 साल हो गए हैं। 7 सालों में उन्होंने कौन सी वैकेंसी निकाली है? हम 10 साल से बीएड करके बैठे हैं, है ना। बीएड वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में 4-4 लाख वैकेंसी निकल रहा है, वहाँ योगी जी की सरकार नहीं है तब भी निकल रहा है। और यहाँ लोग खाली मंदिर। हाँ, मोदी जी आएंगे। भविष्य के गर्भ में जो चीज़ें हैं वो आप आज ही से कैसे जान लेंगे? ये सब भी तो बातें हैं ना भाई। इसीलिए ईवीएम पे लोग सवाल कर रहे हैं। यही सब चीज़ों के लिए लेके अभी उस दिन रैली निकली थी। न्याय यात्रा इसीलिए निकाली जा रही है भाई। हम नहीं बोल रहे हैं कि हम राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। और ये कौन सा बात होता है कि देश को चलाने के लिए कोई नेता नहीं है? क्या मैं नेता नहीं हूँ? मेरे अंदर विजन नहीं है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? मैं मोदी जी की तरह मैं अनपढ़ नहीं हूँ भाई, है ना। मोदी जी तो पढ़े लिखे हैं। अरे भाई, वो डिग्रियां कहाँ की कब की बनी हुई है सब जानते हैं, है ना। जग जाहिर हो चुका है कि जब टाइपराइटर से जब टाइपिंग होता था और लोगों का रिजल्ट आज के डेट का बना हुआ, ये सब फर्जी चीजें हैं। ये सब में जाना बेकार है। अच्छा सर, आपसे एक बात है, जो आप कह रहे हैं कि नेता हम भी हो सकते हैं। हाँ? इंडिया गठबंधन में किसका चेहरा आपको दिखने के लिए? देखिए, बहुत सारे लोग हैं। उसमें देखिए, साउथ में चले जाएंगे, बहुत सारे नेता जो हैं साउथ के हैं, है ना। उसके बाद मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को आप किनारे रखिए, ठीक है। क्यों राहुल गांधी को किनारे? राहुल गांधी यात्रा चला रहे हैं, वो उसमें खड़गे साहब हैं, आप साइड में कैसे कर सकते हैं? बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मान लीजिए उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो देश चला सकें, ठीक है। क्या 2014 से पहले मोदी जी को कोई जानता था क्या कि वो देश चला सकते हैं? राज्य चलाना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। उनकी कौन सी योजनाएं हैं जो बताइए जमीनी स्तर तक पहुंची हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, एक मिनट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आप देख रहे हो किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए। फिर से आप पहले एम्स कितने थे?
पहले एम्स 6 थे, अभी 24 हो चुके हैं। पहले आप एयरपोर्ट जो था अभी 148 हो गया, पहले कम थे 78 थे। इस तरह की कुछ विकास नहीं हुआ है, आपको विकास नहीं दिख रहा है? चलिए आप गोरखपुर यहीं महाराजगंज के बगलिए में है ना, चलिए एयरपोर्ट का हाल दिखाता हूँ मैं। किसी भी चीज को बनने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? नहीं, टाइम लगता है। यही चीज तो सोचिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से उठाइए 1956 में। पहली बार जब हमारे प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बताया कि भाई हमको अभी खाने के लिए चाहिए, तब जाके उन्होंने कृषि के ऊपर फोकस किया। पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर फोकस किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने फिर तुरंत हमने देखा कि जब हमारे पास खाने को हो गया है, हमारे घर हमारे सर पे छत हो गया है, तो हमने तुरंत ऐसी व्यवस्थाएं की कि हमने फिर हाइड्रोलिक पावर, ऐसे बहुत सारे इस्पात संयंत्र, उद्योग खोला, क्योंकि हमारे पास तब तो था कुछ नहीं। तो यही चीज़ तो कांग्रेस समझा रही है कि भाई हम धीरे धीरे चीज़ों को यहाँ तक लेके आए, और जब 2013 में हमारी सरकार खत्म हुई है, उसके बाद मोदी जी आए। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया है, अभी चाचा बोल रहे थे कि ये अभी मान लीजिए मंदिर का उद्घाटन है, भाई हम भी उसमें शामिल हों। VIP लोग क्यों जाएंगे बस? अच्छत, एक मिनट इधर थोड़ा सा। अच्छत जो बांटा जा रहा है उसमें सबको ये संदेश दिया जा रहा है कि कुछ लोग 22 तारीख के बाद आएंगे और अपना रामलला का अपना दर्शन करेंगे और दर्शन करके घर जाएंगे, या फिर जो भी करना होगा करेंगे। एक बात बताइए, मंदिर के अगल बगल जितने भी इन्वायरमेंट होती हैं, जितने भी मैन्युफैक्चर्स होती हैं, जितने भी लोग ठेला लगाते हैं, दुकानें चलती हैं, होटल्स बनती हैं, क्या ये रोजगार को कम करने के लिए नहीं है? आज मंदिर जो खुल रहा है उसको लग नहीं रहा कि आपको वहाँ पर रोजगार मिलेंगे? नहीं, देखिए ये चीज़ तो है कि राम मंदिर के वहाँ बनने से वहाँ लोगों को रोजगार, जो अगल बगल के लोग हैं उनको रोजगार मिला, लेकिन कितने लोगों का घर भी तो टूटा, ये भी तो देखिए। क्या उस जो घर टूटा उनको मुआवजे नहीं मिले? देखिए, सुनने में तो यही आया कि मुआवजा नहीं मिला। सुनने में ये भी आया कि मैंने ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग मैंने भी किया, मैंने भी देखा है कि जिनके अवैध वहाँ पे थे, गवर्नमेंट किसी का भी घर तोड़ती अगर रोड बनाने के लिए, किसी भी सामाजिक काम करने के लिए, तो उनका मुआवजा देती है। 2 से 3 बार मुआवजा भी दिया गया है। कुछ इस तरह की बातें सुनने में आया है। और वहाँ पे जो अवैध कब्जे थे जिनको तोड़ा गया उनको पैसे नहीं मिले। देखिए, बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने ये दिखाया कि भाई बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला है, उनका घर वहाँ से उजड़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं सर, अगर 100 में अगर 1-2 लोगों को नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो रीज़न हुआ होगा, कुछ कागज़ में दिक्कत हुई होगी, कहीं कुछ ना कुछ तो रीज़न हुआ होगा। लेकिन ये भी तो देखिए कि वो बंदा वहाँ पर था, उसका घर था वहाँ, अब उसके पास कागज नहीं। यही बातें तो अभी 2024 में आएंगे, NRC वाली। NRC जब आ जाएगा तो ऐसे ये मत सोचिए कि ये खाली मुसलमानों को प्रभावित करेगा, ये प्रभावित करेगा सबसे ज़्यादा किसको? आदिवासियों को। जो आरक्षण लेके बैठे हुए लोग हैं उनको ये प्रभावित करेगा। ये NRC जो लेके आएगी मोदी सरकार 2024 के चुनाव के पहले, जो शगुफा छोड़ेगी, है ना, ये समझ लीजिए कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये आदिवासियों के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, ये OBC के समाज के लोगों के खिलाफ होगा, ये पूरा का पूरा। जो NRC की आप बात कर रहे हैं, बात थोड़ा सा और आ जाइए। NRC की बात कर रहे हैं, NRC से मतलब क्या दिक्कत होंगी इन लोगों को, हमको थोड़ा सा ये बताइए। मेरा जन्म, कर्म, मृत्यु सब यही होना है। मैं इस चीज़ को सरकार को क्यों प्रूव करूँ? अच्छा सर, अच्छा एक बात बताइए, जो घुसपैठ होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, NRC के बाद अगर आप ये कहेंगे गर्व से कि हम भारतीय हैं और हमारे पास ये आइडेंटिटी है, क्या वो गलत है कि सही है? एक चीज़ बताइए, आपके पास अगर एक रजिया चावल दे दिया जाए और बोला जाए कि सारे चावल को एक एक करके अलग करिए, तो आपको दिक्कत आना है, ठीक है, परेशानी होगा। तो क्यों ना आप भाई कंकड़ को ही छांट लीजिए। गंदगी को आप ऐसी ना साफ करते हैं भाई कि गंदगी साफ कर देते हैं। अब 10,000 घुसपैठियों के लिए आप 1 अरब 25 करोड़ लोगों कहाँ वो हटा कहाँ रही है? उसने ये बोला है, एक मिनट हटाने के लिए, अलग अलग करने के लिए हमको सभी चावलों को टटोलना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो छोटा है उसको कहाँ रखना है, जो बड़ा है उसको कहाँ रखना है, और जो हमारे मतलब का है उसको कहाँ रखना है। तो उसको 3 भाग में हमको बांटना पड़ेगा, और बांट के ही उसका विभाजन कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज, विभाजन करने के लिए हमको समय चाहिए और सबको इकट्ठा चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे? उसके लिए आप सबको लाइन में लगा देंगे।
अच्छा एक बात बताइए, 10,000 लोग घुसपैठिए हैं, उसके लिए आप 1 अरब 25 करोड़ लोगों को लाइन में लगा देंगे कि आइए कागज लेके यहाँ पर लाइन लगिए और प्रूव करिए कि आप भारतीय हैं कि नहीं है। अच्छा एक बात बताइए सर, जैसे बोला गया है कि 2014 से पहले की जो भी लोग जहाँ यहाँ पे आ चुके हैं, जो भी हैं, उन लोगों के साथ कुछ वैसा नहीं होगा, जो अभी आए हैं उनके लिए कार्रवाई होगी। एक बात बताइए, आज की डेट में इंडिया पॉपुलेशन में सबसे अधिक होगी वर्ल्ड में, ठीक ना कहीं इस चीज़ को कम करने के लिए जो भी घुसपैठिए आए हुए हैं, जो भी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये आपको लग नहीं रहा कि डिमेरिट है ये? अच्छा एक चीज़ बताइए, सरकार के पास कोई आंकड़ा है क्या कितने लोग घुसपैठिए हैं? ये खाली चुनाव का एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि बस एनआरसी कराएंगे और हम बस मुसलमानों को ऐसा, हिंदुओं को ऐसा बरगलाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं। बताइए ना, आप खुद के जिस गांव में रहते होंगे कितने घुसपैठिए आपको लगते हैं आपके गांव में घुसे हुए हैं? थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट हमारा सुन लीजिए। बताइए सर। जैसे मान लीजिए हमारे गांव में शौचालय आया, 30 आया, 10 आया, 5 आया, जो भी आया, शौचालय वाला पूछा कि तुम आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? जब वो नहीं पूछा तो मुसलमान की आवश्यकता तो उसको भी दिया, हिंदू का आवश्यकता तो उसको भी दिया। मकान आया, हिंदू का आवश्यकता है उसको भी मिला है, मुसलमान का आवश्यकता आया उसको भी मिला है। राशन की बात आई, राशन तो दिल खोल करके सभी ले रहे हैं। आप वोट दें मोदी जी को या न दें, आप भरपूर उनका आनंद ले रहे हैं। एक चीज़ तो जान लीजिए आप, है ना, ये जो कह रहे हैं मोदी जी ने दिया, मोदी जी ने क्या उनके दादा लिख के गए हैं? घर तो वो नहीं दिए, हमारा ही आपका दिया। हर सरकार हर व्यक्ति के लिए जवाबदेह है भाई। हम चाहे वोट सरकार को दें चाहे न दें, है ना, सरकार का ये फर्ज है कि वो अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ का, अपने योजनाओं का लाभ देगी। इसके ऐसा तो नहीं। इस बात को आप मानते हैं कि जो राशन आया वो आम जनता तक पहुंची है? देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना कि मैं मोदी विरोधी हूँ। नहीं, आपने ये नहीं बोला, आपने ये बोला है कि मोदी जी का कुछ ऐसा बात बताइए कि जो आम जनता तक पहुंचे। किसान सम्मान निधि के तहत हर लोगों के अकाउंट में पैसे 2,000 रुपये चले जाते हैं। अब एक चीज़ बताइए हमें, जो आप बोल रहे हैं ये आयुष्मान कार्ड बना है 5 लाख रुपए तक का, क्या ये गलत है कि सही है? इसका भी ठीक से मॉनिटरिंग ना होना तो अभी देखिएगा कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें। जाइए किसी हॉस्पिटल में आप, तो ये कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है हॉस्पिटल वाले? तो इस पे देख रहे कौन करेगा? जिनका बनना उन्हीं का नहीं बना है। जो बुजुर्ग हैं, जिनको हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत है, उनका बन ही नहीं रहा है। वो दौड़ रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के पास आ रहे हैं, भैया बनवा दीजिए। चलिए हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वहाँ बोल रहे प्रधानमंत्री से लिखवा के लाइए तब बनेगा। यहाँ तो जिला कलेक्टर के पास तो जा नहीं पा रहा आदमी। एक मिनट, चाचा कुछ जवाब देंगे। चाचा थोड़ा सा इधर है हाँ। कि जिस दिन सरकार हमारा, हमारे देश का सरकार, हमारा नहीं, हमारे देश की सरकार सभी को आमंत्रित कर दिया कि आप आइए अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, 5 लाख का फ्री में इलाज होगा आपका। तो उस दिन इस देश की जनता या हम या ये लोग कहाँ थे? यह करीब 1 साल चला। 1 साल में हमको फुर्सत नहीं मिला बनवाने का। जब नहीं फुर्सत मिला तब तो उसके ऊपर भार लादा जाएगा कि आप बनवाए नहीं हैं तो आप इतना दीजिए शुल्क तब बनवाइए। भैया एक चीज़ और आप मुझे भी बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं, कुछ दिया नहीं। 2014 से पहले जो भी उन्होंने काम किया, कांग्रेस ने काफ़ी टाइम तक राज भी किया, उन लोगों ने आम जनता तक कौन ऐसी चीज़ बताइए जो बड़े ही तेज़ी से हुआ हो? बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि वो जो इतने सालों में नहीं किए, हमने इतने सालों में दोगुने तरीके से काम कर दिया। अभी एक चीज़ और मैं बता दूँ, अभी जो रोड है उनका ये हो रहा है कि इतने टाइम तक अगर आप नहीं बनाएंगे तो जो भी ठेकेदार हैं, जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो थर्ड नंबर पे जो भी हैं, उन लोगों के अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। उनके काम में अगर थोड़ा सा भी लेट हो रहा है तो कम पड़ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि इसमें काम तेजी से बढ़ रही है? 5वें नंबर अर्थव्यवस्था पा चुकी है भारत, और इस पे जो 2027 तक एजेंडा ये है कि हम 3रे नंबर पे लेकर के आएंगे। मोदी इस बार गारंटी दे रहा है। विकसित भारत योजना के तहत आम जनता तक क्या आपकी परेशानियां हर लोग पहुँच रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सड़कों के मामले में मैं नितिन गडकरी की सराहना करता हूं, ठीक है, कि सारा क्रेडिट मैं उनको देना चाहता हूं, है ना, इसलिए कि उन्होंने सड़कों के लिए काम किया है, नो डाउट। लेकिन मैं आपको अपने इस क्षेत्र की बात बता रहा हूं, यहाँ के 5 बार के विधायक हैं, ठीक है, 5 बार से विधायक हैं, और एक बल्ब नहीं है यहाँ पर, इस चौराहे पर। यहाँ आधी उम्र गुजर गई होगी इनकी यहाँ काम करते हुए। बता दें, अभी बोल रहे हैं चहुमुखी विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ है भाई? 1 स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। योगी जी कह रहे हैं हम घर घर लाइट पहुंचवा दिए हैं। भाई स्ट्रीट पे लाइट नहीं, ये चौराहा है, कम से कम लाखों लोग यहाँ पर रोज आना जाना करते हैं। कह रहे हैं रात को औरतें आराम से आती जाती हैं। भाई 6 बजे के बाद यहाँ कोई आदमी नहीं दिखता है।